Hello students, this is class 10th, lesson number 2, acid, bases and salt. In the previous video, we studied about the acidic features, pH of the acid and bases. Now, in this video, we will discuss about the salts. What are salts? पहले तो बात करते हैं साल्ट होते हैं क्या एक्चुअली. आफ्टर द न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, जब कभी न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन होती है तो तीन कंडीशन हो सकती हैं. When strong acid combined with strong base, स्ट्रॉन्ग एसिड जब स्ट्रॉन्ग बेस के साथ कंबाइन होता है तो साल्ट और वाटर बनता है. तो ये साल्ट 100% न्यूट्रल रहता है. पीएच इज 7. कंडीशन समझ आ गई. स्ट्रॉन्ग एसिड है, स्ट्रॉन्ग बेस है, साल्ट बना है प्लस वाटर बना है, लेकिन साल्ट 100% न्यूट्रल है और पीएच कितना है 7. उसी तरह से अगर स्ट्रॉन्ग एसिड वीक बेस के साथ कंबाइन करता है, स्ट्रॉन्ग एसिड है लेकिन बेस जो हमारा वो क्या है वीक है, तो साल्ट बनेगा. लेकिन उस साल्ट के अंदर क्या रहेगा, एसिडिक फीचर रहेगा, तो हमारा माइल्ड एसिड साल्ट होगा. यहाँ एस साल्ट बनेगा लेकिन कैसा होगा, माइल्ड एसिड. उसका पीएच जो थोड़ा सा 7 से कम होगा, 6 वाली साइड को शिफ्ट होगा. ऐसे ही अगर स्ट्रॉन्ग एसिड की जगह स्ट्रॉन्ग बेस हो और वीक एसिड हो तो साल्ट तो बनता है, लेकिन ये क्या रहता है, ये बेसिक होता है. तो अभी साल्ट को हम क्या बोलते हैं, बेसिक साल्ट है जी हमारा. ये थोड़ा ध्यान रखना, साल्ट एसिडिक भी हो सकता है, साल्ट बेसिक भी हो सकता है. तो हमारा क्या उसका साल्ट बना, बेसिक साल्ट बना है. राइट. तो इस तरह से इस रिएक्शन को हम 10th क्लास में सबसे पहले शुरू हुआ कॉमन साल्ट, एंड द फार्मूला ऑफ कॉमन साल्ट इज NaCl, सोडियम क्लोराइड. इससे जब भी सोडियम क्लोराइड की बात आती है तो डांडी मार्च की बात याद आती है, महात्मा गांधी जी की याद आती है कि उन्होंने वहां से नमक कानून को तोड़ा था. सो एंड सो. नाउ NaCl, sodium chloride is a common salt. And what is brine? Brine is a aqueous solution of NaCl. जब हम NaCl को सोडियम क्लोराइड को पानी में घोल देते हैं, then this solution is known as brine. इस ब्राइन को ही यूज करके हम वेरियस कंपाउंड तैयार करते हैं. तो उसमें से जो कंपाउंड तैयार होता है वो कौन कौन से हैं, NaOH, CaOCl2, Na2CO3, NaHCO3, CaSO4 half H2O. ये सोडियम हाइड्रोक्साइड है. दिस इज कॉल्ड ब्लीचिंग पाउडर. This is called washing soda, this is baking soda, and this is POP. याद रहेंगे ये क्या है, प्लास्टर ऑफ पेरिस. और ये क्या है हमारा, एक थोड़ा ध्यान रखिए, बेकिंग सोडा और पाउडर में कंफ्यूज नहीं होना. पाउडर में NaHCO3 के साथ कोई माइल्ड एसिड डाला होता है जैसे टार्टरिक एसिड. ये क्या है, ये बना वॉशिंग सोडा. फर्क इतना ही है, ये कार्बोनेट है, ये बाइकार्बोनेट है. और ये क्या है, दिस इज ब्लीचिंग पाउडर. अब पहले से शुरू करते हैं NaOH के साथ. तो NaOH बनाने की जो प्रोसेस है दैट इज कॉल्ड क्लोर अल्कली प्रोसेस. क्वेश्चन आता व्हाट इज क्लोर अल्कली प्रोसेस. क्वेश्चन आ भी जाए कि व्हाट इज क्लोर अल्कली प्रोसेस, तो क्या लिखेंगे, व्हेन इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ ब्राइन सोल्यूशन, ठीक है, इट डिकम्पोज टू, ठीक है, ऑन इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ, ऑन कर लेते हैं, ऑन इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ ब्राइन सोल्यूशन इट डिकम्पोज टू फॉर्म क्लोरीन गैस, हाइड्रोजन गैस एंड NaOH. तीन चीजें बनती हैं. NaCl का में हमने क्या डाला, वाटर पास किया और इलेक्ट्रिसिटी को पास किया है, देन इट चेंजेस टू 2NaOH, बैलेंस किया है 2NaOH प्लस Cl2 प्लस H2. जो हाइड्रोजन गैस है ये कैथोड पे प्रोड्यूस होती है, एनोड पे क्लोरीन गैस, और नीचे जो रिएक्शन मिक्सचर होता है, इलेक्ट्रोलाइट रहता है, उसके अंदर क्या बन जाता है, NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड तैयार हो जाता है. अब इससे आगे चलते हैं. अब इसमें से जो ये हाइड्रोजन गैस निकली है ये कहाँ कहाँ यूज होती है, फ्यूल में, अमोनियम फर्टिलाइजर में, मार्गरीन के फॉर्म में. और जो क्लोरीन गैस निकली है वो वाटर की ट्रीटमेंट में, पानी में से कीटाणु मारने के काम आ रही, क्लोरीनेशन में, स्विमिंग पूल में काम आती है. PVC की फुल फॉर्म क्या है, पॉलीविनाइल क्लोराइड, पॉलीविनाइल क्लोराइड. डिसइंफेक्टेंट की CFC, क्लोरो फ्लोरो कार्बन, पेस्टिसाइड, जो पेस्ट मारने की दवाइयाँ हैं. डिसइंफेक्टेंट्स क्या होते हैं, जो इन्फेक्शन रोकने के लिए हम यूज करते हैं. सब में क्या जाता है, क्लोरीन को मिक्स किया जाता है. अगर हम इन हाइड्रोजन और क्लोरीन को आपस में कंबाइन कर देते हैं तो HCl बन जाता है. अब हाइड्रोक्लोरिक एसिड कहाँ यूज हो रहा है, क्लीनिंग ऑफ स्टील, अमोनियम क्लोराइड की फॉर्मेशन, मेडिसिन में, कॉस्मेटिक में, ये सब यूज होता है.
इसके बाद अगर तीसरी चीज की बात करते हैं तो यहाँ क्या है, NaOH है। ये जो NaOH है ये यहाँ यूज हो रहा है डीग्रीजिंग मेटल, जो मेटल के अंदर ग्रीस चिपकी होती है उसको साफ करने में यूज हो जाता है, सोप और डिटर्जेंट बनाने में यूज होता है, पेपर मेकिंग, आर्टिफिशियल फाइबर्स में। और अगर हम NaOH प्लस Cl2 को जोड़ तो ब्लीचिंग पाउडर बन जाता है, ब्लीच बन जाती है। तो ब्लीच कहाँ यूज होती है, हाउस होल्ड एंड फैब्रिक ब्लीच में काम आती है। इसको हम बुक में देख, ये बुक में डायग्राम है सारी की सारी, ये कैथोड पे है, ये एनोड पे है, और NaOH है, ऊपर क्या है NaCl से, और नीचे इसके सारे यूजेस हैं, लिख भी दिए मैंने, आप इस तरह से यहाँ से लर्न भी कर सकते हैं। NaOH के बाद जो दूसरी चीज़ है दैट इज ब्लीचिंग पाउडर। ब्लीच NaOH प्लस Cl2 का रिएक्शन है, लेकिन यहाँ क्या है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। जब सिलेक्ट लाइम को हम क्लोरीन गैस से ट्रीट कराते हैं इंस्टेड ऑफ NaOH तो क्या बन जाता है CaOCl2। दिस इज ब्लीचिंग पाउडर। ध्यान रखिए क्या बोला, ब्लीचिंग पाउडर इज फॉर्म्ड बाय द रिएक्शन बिटवीन क्लोरीन गैस एंड सिलेक्ट लाइम CaOH ट्वाइस। तो इसकी फॉर्मेशन हो जाती है। जब हमने CaCl2 बन गया हमारे पास, तो ये उसके यूजेस हैं, बुक में डायरेक्ट हैं, यहीं से लर्न करने में कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। फॉर ब्लीचिंग कॉटन एंड लिनन इन टेक्सटाइल इंडस्ट्री। आप एक पॉइंट यहाँ से यहाँ तक बना सकते हैं, ब्लीचिंग कॉटन एंड, ठीक है, लिनन इन द टेक्सटाइल इंडस्ट्री। दूसरा क्या हो सकता है यहाँ पे, फॉर ब्लीचिंग वुड पल्प इन पेपर इंडस्ट्री। तीसरा क्या हो सकता है यहीं से, ब्लीचिंग वॉश्ड क्लोथ इन द लॉन्ड्री, राइट। तो इन तीन में से एक पॉइंट लर्न कर लो। दूसरा पॉइंट आप यहाँ से, एज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट इन मैनी केमिकल इंडस्ट्रीज। तो जो हमारी कई बार रासायनिक जितने कारखाने होते हैं उसमें ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह यूज होता है। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट उसको बोलते हैं कि दूसरे कंपाउंड को ऑक्सीजन दे देता है। और थर्ड वन इज द फॉर डिसइंफेक्टिंग ड्रिंकिंग वाटर टू मेक इट फ्री ऑफ जर्म्स। जो पानी हमारे घरों में आता है उसके अंदर जो पैथोजेंस होते हैं, उसके अंदर जर्म्स होते हैं, उनको मारने के लिए हम उसमें क्या डाल देते हैं, एक वाइट कलर का पाउडर डालते हैं, वही तो ब्लीचिंग पाउडर है। तो ये यूजेस थे ब्लीचिंग पाउडर के। अब चलते हैं बेकिंग सोडा की तरफ। अब जो बेकिंग सोडा है इसका फार्मूला क्या है, NaHCO3। फार्मूला ब्लीचिंग, ठीक है, बेकिंग सोडा याद रखिए, बेकिंग सोडा है NaHCO3। ये कैसे बनता है, फॉर्म्ड बाय द रिएक्शन ऑफ NaCl विद वाटर विद CO2 एंड अमोनिया। कितनी चीजें हैं, NaCl तो है ही है, पानी है, कार्बन डाइऑक्साइड और अमोनिया। चार कंपाउंड जब इकट्ठे हो रहे हैं तब हमारे पास किसकी फॉर्मेशन हो रही है, एक तो अमोनियम क्लोराइड और दूसरा सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। ये सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट ही क्या है, बेकिंग सोडा है। अब इस बेकिंग सोडा को हम डायरेक्टली भी यूज कर लेते हैं या इसमें थोड़ा सा एक माइल्ड बेस डाल देते हैं। अब क्या हुआ, इनमें हमने थोड़ा सा इसमें कोई छोटा, ठीक है, क्या किया, वीक बेस डाला है किसके अंदर, बेकिंग सोडा के अंदर, तो वो क्या बन गया, बेकिंग पाउडर बन जाता है। हमने इसमें क्या डाला है, टार्ट्रिक एसिड, एंड द फार्मूला ऑफ टार्ट्रिक एसिड इज C4H6O6। कॉमनली यही याद कर लेना आपने। जब हम किसी खाने की चीज में बेकिंग पाउडर डालते हैं, जैसे हमने किस में डाला, भटूरे में, ब्रेड में, रस में, तो वो अंदर से फ्लफी कैसा मिलता है, सॉफ्ट और स्पॉन्जी हो जाता है। ऐसा इसलिए होता है कि जो, ठीक है, व्हेन वी हीट द NaHCO3, व्हेन वी हीट द बेकिंग सोडा, इट डिसोसिएट टू फॉर्म द सोडियम कार्बोनेट, वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड। इसमें कौन सी रिएक्शन हो गई है, डीकम्पोजिशन रिएक्शन हो गई है, टूट गया और क्या बन गया, सोडियम कार्बोनेट, वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड। दिस कार्बन डाइऑक्साइड इज द गैस, इट फिल द स्पेस इन द डो। डो क्या होता है, आटा गूंदा हुआ होता है, उसके बीच में टोटे टोटे जो छेद होते हैं उसमें कार्बन डाइऑक्साइड गैस भर जाती है, उसको फुला देती है। इसलिए हमारा जो खाना है दैट बिकम्स सॉफ्ट एंड स्पॉन्जी। दस CO2 fill the dough and space is created there, it make the food item soft and spongy। तो हमारे पास जो फूड आइटम है इस तरह से सॉफ्ट और स्पॉन्जी तैयार हो जाती है। इसके बाद हम दो और यूजेस कर सकते हैं जो एंटासिड होते हैं। एंटासिड समझते हैं, जैसे हमारे पेट में एसिड की मात्रा ज़्यादा हो जाए तो उस एसिड को ख़त्म करने के लिए जो भी हम दवाई खाते हैं उसको हम एंटासिड बोलते हैं। नॉर्मली क्या होता है, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया यूज होता है, लेकिन हम सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, सोडियम बाइकार्बोनेट को भी एज अ एंटासिड यूज कर सकते हैं, दैट इज टू न्यूट्रलाइज द एसिड प्रेजेंट इन अवर बॉडी। एंड लास्ट वन, इट इज आल्सो यूज इन सोडा एसिड फायर एक्सटिंग्विशर। जो आग बुझाने वाले यंत्र होते हैं उसमें भी क्या होता है, NaHCO3 को डाला जाता है।
ध्यान रखिए क्या डाला है, NaHCO3। अब रिएक्शन क्या होगी, वही वाली जो पीछे, ये रिएक्शन देखिए कौन सी गैस निकल रही है, कार्बन डाइऑक्साइड। हम क्या जानते हैं, जो CO2 गैस है ये क्या करती है, इट इज हैवियर देन ऑक्सीजन, इट डिस्प्लेस द ऑक्सीजन फ्रॉम द सराउंडिंग ऑफ अ फ्यूल। तो जो भी हमारा ईंधन होता है उसके आसपास की ऑक्सीजन को हटा के वहां पे कार्बन डाइऑक्साइड गैस आ जाती है। जब कार्बन डाइऑक्साइड गैस वहां पे आ गई तो आप समझिए क्या हो गया, आग अपने आप बुझ जाती है। तो जो सोडा फायर एक्सटिंग्विशर होते हैं उनमें भी क्या यूज होता है, हमारा बेकिंग सोडा ही यूज होता है। देन द वॉशिंग सोडा, लेकिन पहले टार्टरिक एसिड के फार्मूले को कई जगह ऐसा भी लिखा होगा, COOH, ब्रैकेटों में CHOH ट्वाइस, फिर COH, दोनों ही उसी के फार्मूले। ये एक्सपेंडेड फॉर्म है और ये हमारे पास क्या है, इसको हमने कॉम्पैक्ट फॉर्म में लिखा हुआ है। नया कंपाउंड क्या गया हमारे पास, वॉशिंग सोडा, एंड द फार्मूला ऑफ वॉशिंग सोडा इज Na2CO3.10H2। ठीक है, ये भी थोड़ा बेसिक साल्ट है। अब बनता कैसे है हमारे पास, बहुत आसान तरीका है। क्या लेना है, सोडियम कार्बोनेट, अभी पीछे पिछले रिएक्शन में बना है, उसके साथ पानी लेना है, दोनों को हीट कर देना, रिएक्शन बन जाएगी। तो ये क्या प्रोसेस हुई, बाय हीटिंग सोडियम कार्बोनेट इन द वाटर रिक्रिस्टलाइजेशन टेक प्लेस। सोडियम कार्बोनेट को पानी में गर्म करने पर रिक्रिस्टलाइजेशन टेक प्लेस एंड वॉशिंग सोडा इज फॉर्म्ड। तो सिंपल तरीका, Na2CO3 प्लस 10H2O। ठीक है, हीट किया, क्या बन गया, Na2CO3.10H2। दोनों में फर्क याद रखना, यहाँ प्लस है और यहाँ डॉट है, ये ध्यान रखिएगा, क्योंकि यहाँ वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन बने हैं। तो हमारे एक जो हमारा क्या मॉलिक्यूल है उसमें कितने पानी के मॉलिक्यूल अटैच हैं, ये इसको याद रखना होता है। तो ये रिएक्शन यहाँ पे फॉर्म्ड हुई है। वॉशिंग सोडा के यूज देख सकते हैं, तो कहाँ यूज हो रहा है, इट इज यूज्ड इन ग्लास, सोप एंड पेपर इंडस्ट्री। इट इज यूज्ड इन मैन्युफैक्चरिंग ऑफ सोडियम कंपाउंड, जैसे बोरेक्स को बनाने में भी इसी को यूज होता है, याद रखिएगा, बोरेक्स में, ग्लास, सोप, पेपर इंडस्ट्री में। और क्लीनिंग एजेंट भी यूज हो रहा है डोमेस्टिक, घर में भी कई चीजों को साफ करने में वॉशिंग सोडा ही यूज कर लेते हैं। और सबसे बड़ी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यहाँ पे, इट इज यूज फॉर रिमूविंग परमानेंट हार्डनेस ऑफ वाटर। हमारे घर में पानी अगर हार्ड आ जाए तो बालों में शैम्पू लगाना पड़ता है, तभी झाग बनती है, साबुन के साथ झाग नहीं बनती है। तो उसकी प्रॉब्लम हो तो उसको सॉल्व करने के लिए उसमें क्या डाल देते हैं हम, कौन सा कंपाउंड डालते हैं, वॉशिंग सोडा। सोडियम का पूछा जाता है कौन सा कंपाउंड है जो परमानेंट हार्डनेस रिमूव करता है, देन आंसर इज Na2CO3.10H2O, इट्स वॉशिंग सोडा। तो यहाँ से ये क्लियर हो। लास्ट इस लेसन के अंदर प्लास्टर ऑफ पेरिस लास्ट साल्ट के फॉर्म में है। व्हाट इज POP? POP इज CaSO4 half H2O, दिस इज कैल्शियम सल्फेट हेमी। ध्यान रखना इसके अंदर आधा है, कितना है, आधा है, तो हेमी हाइड्रेट, कैल्शियम सल्फेट हेमी हाइड्रेट। तो कैसे रहता है, ऑन हीटिंग द जिप्सम, जिप्सम का फार्मूला CaSO4 डॉट, प्लस नहीं है, डॉट है यहाँ पे, डॉट 2H2। तो वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन कितने हैं, 2 इसके अंदर। एट द 373 केल्विन, हम 373 केल्विन पे इसको गर्म करेंगे। इट विल लूज द 1.5 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर, जो एक एंड, ठीक है, इतने मॉलिक्यूल जो हैं वो पानी के बाहर चले जाते हैं 1.5, और जो बाकी बच जाता है दैट इज कॉल्ड POP, प्लास्टर ऑफ पेरिस। एक बात ध्यान रखने वाली है, ये रिवर्सिबल प्रोसेस है। अगर हम इसको थोड़ा सा पानी मिल जाए मुड़ के तो ये फिर यहीं आ जाता है। तो इट इज रिवर्सिबल प्रोसेस। व्हेन POP रिएक्ट विद मॉइस्चर, इसको द्वारा से मॉइस्चर बना, अगेन इट टर्न इनटू हार्ड मास, फिर से जिप्सम में बदल जाता है। इसलिए इसको कहाँ रखा जाता है, इट इज स्टोर्ड इन द एयर टाइट कंटेनर। क्वेश्चन है कि वाई, ठीक है, प्लास्टर ऑफ पेरिस इज स्टोर्ड इन एयर टाइट कंटेनर, तो क्या लिखेंगे, व्हेन POP रिएक्ट विद मॉइस्चर इट अगेन टर्न इनटू, या इट टर्न इनटू हार्ड मास। अगेन निकाल देना उस आंसर को लिखते हुए, कहाँ से, यहाँ से शुरू कर सकते हैं आप। तो दैट्स वाई इट इज स्टोर्ड इन द एयर टाइट कंटेनर्स। नीचे ये आप रिएक्शन लिख सकते हैं। बात समझ आ गई कि हमने क्या किया, जिप्सम को गर्म किया 373 केल्विन पर, हमें क्या मिल गया, we got the POP. When gypsum is heated at the 373 Kelvin, we got the gypsum. ठीक है, we got the POP. But if POP is exposed to moisture, it combined with the water molecule and again changes to the gypsum. That's why it is stored in the airtight containers. अब uses कहाँ कहाँ होते हैं इसके,
यूजेस ऑफ पीओपी, टू मेक टॉयज, खिलौने बनाने के लिए, टू मेक डेकोरेटिव मटेरियल, घर में, टू इट इज यूज बाय डॉक्टर टू कवर फ्रैक्चर्ड बोन्स, कई बार हम भी प्लस्तर करवाते हैं, प्लस्तर बोलते हैं ना, तो डॉक्टर क्या करते हैं, इसी को यूज करें। इन सीलिंग ऑफ रूफ, रूफ की सीलिंग में, टू मेक सरफेस स्मूथ, दीवारों को स्मूथ करने में, तो ये सारी जगह क्या होता है, पीओपी यूज हो जाता है। अभी हम क्या पढ़ रहे थे, वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। हमने कहा कि कई बार कुछ एक कंपाउंड होते हैं वो देखने में ड्राई होते हैं लेकिन दे आर नॉट ऑलवेज ड्राई, ठीक है, द क्रिस्टल ऑफ सॉलिड्स आर नॉट ऑलवेज ड्राई, हमें दिख तो रहते हैं, हम सोचते हैं हाँ हाँ ये ड्राई है, लेकिन ड्राई नहीं होते। क्यों? द फिक्स नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल प्रेजेंट विद वन फार्मूला यूनिट ऑफ, ठीक है, वन फार्मूला यूनिट ऑफ कंपाउंड, किसी भी कंपाउंड के साथ क्या रहेंगे, हमारे पास जो फिक्स्ड मॉलिक्यूल ऑफ किसके रहते हैं, वाटर के रहते हैं, उसी को वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन कहा जाता है। जैसे कॉपर सल्फेट में कितने हैं, 5, इसका रंग ब्लू होता है, हम इसको गर्म करते हैं तो ये कलरलेस हो जाता है, इसका कलर उड़ जाता है, ठीक है, इसका एक्सपेरिमेंट है, वेरी सून आपको एक वीडियो लॉन्च डाल दी जाएगी। ऐसे ही CaSO4 2H2, कैल्शियम सल्फेट में 2 मॉलिक्यूल है, गर्म करो दोनों उड़ जाएंगे। CaSO4 हाफ H2, जिप्सम की बात कर रहे हैं पहले, और आप पीओपी की, तो इसका हाफ मॉलिक्यूल उड़ जाएगा। अगर पूछे कि इसके अंदर कितने वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन है तो हाफ। Na2CO3 डॉट NH2, वाशिंग सोडा की बात करें कितने हैं, 10। तो अब मुझे बताइए आप इनको क्या बोलेंगे कि ये जो हमारे पास वेरियस क्रिस्टल मिले हैं सॉलिड के, क्या ये ड्राई है? तो आंसर इज नो, दे आर नॉट ड्राई, दे आर वेट, दे हैव वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन, दे हैव फिक्स्ड नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स विद वन फार्मूला यूनिट, किसी भी कंपाउंड के एक फार्मूला यूनिट के साथ जितने फिक्स नंबर होते हैं उसी को वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन कहा जाता है। तो दैट्स ऑल अबाउट दिस लेसन। नाउ इट्स अ क्वेश्चन टाइम, सॉल्व कीजिएगा इसको, और कुछ नहीं समझ आता है आप कॉल कर सकते हैं 9459089766 पर, और व्हाट्सएप कर सकते हैं इसी नंबर पे। आपके लिए सदैव आपकी सेवा में हाजिर है। आगे बढ़िए और देश का नाम रोशन कीजिए, क्योंकि देश को बहुत अच्छे बच्चों की जरूरत है। थैंक यू।